जो आदमी इसे पहले ही जीते जी समझ लेता है वही जो है इस शरीर से मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त कहा जाता है, उसे जीवन मुक्त हो जाता है। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं जियते न तरे तो मरे का तरही। यदि जीते जी नहीं तर गया मरने पर क्या तरेगा। हानि लाभ जीवन मरण। वशिष्ठ जी ने कहा जो भरत जी आए कि कहे कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अब पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे पिताजी का मरण होगा, भैया जंगल जाएंगे। भाई ननिहाल जाता ही नहीं, मैं देख लेता कि कई को कि क्या करती है। आप पहले क्यों नहीं बताए। कलकत्ता में रामलीला हो रहा था, बंगाला में, जब सीता का अपहरण रावण किया कर रहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर उसके मुख्य अतिथि थे, आगे ही बैठे थे। इतना भावावेश हो गए कि अपना जूता निकाल कर रावण पर दे मारे। दूर से जूता निकाल कर मार दिए, एक जूता तो मार दिए, पर्दा गिरा, रावण चला गया, जूता लेके चला गया। रामलीला खत्म हो गई। जो आदमी इसे पहले ही जीते जी समझ लेता है वही जो है इस शरीर से मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त कहा जाता है, उसे जीवन मुक्त हो जाता है। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं जियते न तरे तो मरे का तरही। यदि जीते जी नहीं तर गया मरने पर क्या तरेगा। इसीलिए हम लोग जो साधना कराते हैं, साधना करते 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 अपना काम मत छोड़ो, करते रहो, लेकिन जीवन मुक्त के तरह रहो। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। ये तो सुना है ना, यही छव के लिए आदमी परेशान है। हानि लाभ जीवन मरण। वशिष्ठ जी ने कहा जो भरत जी आए कि कहे कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अब पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे पिताजी का मरण होगा, भैया जंगल जाएंगे। भाई ननिहाल जाता ही नहीं, मैं देख लेता कि कई को कि क्या करती है। आप पहले क्यों नहीं बताए। 00931 जब तुम लोग को जरूरत होगा तो सुबह सुबह अकाउंट में मिला लेना। इसमें 931 में 2 जोड़ देगा तो शिव जी के यहाँ लग जाएगा, 3 जोड़ देगा तब विष्णु जी के यहाँ लग जाएगा। ब्रह्मा जी के यहाँ फोन लगा, घड़घड़ाई घंटी, ब्रह्मा जी ने अपने उठाया, हेलो, बोले कि आई एम भरत स्पीकिंग। कहा कि बोलो भरत क्या बात है। हाँ लाभ, वशिष्ठ जी कह रहे आपके लड़के हैं ना, तो हाँ। हाँ लाभ जीवन मरण जैसा पजस विधि आप ही के हाथ में ना है। तो कहा कि हमारे हाथ में नहीं, तब किसके हाथ में है। ब्रह्मा जी संस्कृत बोलते थे, कहते हैं क्षणार्धम किम भविष्यत दैवो न जानात। क्षण के आधे भाग में क्या हो जाएगा मैं भी नहीं जानता। तुम लोग भी ज्योतिषी के यहाँ जाकर हाथ दिखवाता है, हमारे यहाँ भी आता, हम भी देख देते हैं। कुछ उल्टा सीधा तो बताना ही पड़ेगा ना। ब्रह्मा जी बोल दिए कि क्षणार्धम किम भविष्य दैव न जानात। क्षण के आधे भाग में क्या होगा मैं नहीं जानता। तो कौन जानता है, तो बताइए कौन जानता है, उसी से मैं पूछूं। कहा जो जंगलवा गए हैं ना, तो हाँ वही जानते हैं। कहा जंगलवा गए वही जानते हैं। तब भरत जी ने कहा कि तब जंगल चलो, राजमुकुट जंगल ले चलो, राज में देने के लिए जितनी तैयारी वस्तुएं आई थी जंगल ले चलो, तो वही निर्णय हो जा, वही लेकर लोग चल दिए निर्णय। अब समझ गया। कहने का मतलब यह है कि जो आदमी सब जानता है ड्रामा की तरह काम करता है। ड्रामा में देखा है ना, ड्रामा किया है कि नहीं कहीं बचपन में, पाठ अदा करता है, अंदर जाकर रोता है, का भरवा रो रहा है, घमंड रजत घन गोरा त्रिया हिंदरत मनमोरा।
और जो त्रिया का पाठ किया रहता है उसी से पूछते हैं जाकर के, अरे हमारे पठवा कैसन हुआ है रे, तेन बताओ तो। अरे हमारे पूछता है कि नहीं पूछता है? तू कहे कि तुम्हारा पाठ तो ठीक हुआ, तो हम ही भुला गए थे। जहां भूल जाते जरा हिंट कर देना। कहता है ना, इस पृथ्वी पर भी आया है, आप लोग पाठ खेल रहा है, भाई का, बाप का, लड़का का, पिता का, विभिन्न तरह का पाठ अदा कर रहा है। ऊपर से ऐसा पाठ खेलो कि मालूम हो कि तुम्हारा पाठ एकदम करेक्ट हो रहा है, राम की तरह हो रहा है लीला। अंदर से इतना निष्प्रिय रहो कि उसे कोई मतलब ही नहीं हमको। हम तो पाठ खेले हैं। कलकत्ता में रामलीला हो रहा था, बंगाल में, बंगला में, जब सीता का अपहरण रावण किया कर रहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर उसके मुख्य अतिथि थे, आगे ही बैठे थे। इतना भावावेश हो गए कि अपना जूता निकाल कर रावण पर दे मारे। दूर से जूता निकाल कर मार दिए, एक जूता तो मार दिए, पर्दा गिरा, रावण चला गया, जूता लेकर चला गया, चला गया, रामलीला खत्म हो गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे आदमी के जब भाव खुला तो चलना हुआ, तो एक पैर में जूता, एक ऊपर। तो रावण पाठ करने वाले से कहा, अरे भैया हमारा जूतवा तो दे दे। कहा जूता कैसे दें, हमारा तो पारितोषिक हो गया, अपने यहाँ रखूंगा कि मैं रावण का पाठ इतना अच्छा खेला कि आप ऐसा आदमी जूता मारा, वो तो मेरा पारितोषिक में नाम हो गया। वो तो अपने अलमारी में रखूंगा, इनाम हुआ ना। मैंने रावण का पाठ हमने अदा किया ना, तो हाँ अदा तो अच्छा किया था। जागे तो आपने, तो हम कैसे दें बोलिए जूता? तो दूसरों पैर वाला जूतवा रख ले, तो कहा दूसरे बार मारिएगा, अब दूसरा बार खेलेंगे तब ना। एक पैर की जूता होकर गए, समझ गया? तो मतलब यह समझो कि तुम इतना जो पाठ कर रहा है, इतना पाठ खेलो कि ओरिजिनल मालूम हो, अंदर से इतना निष्प्रिय रहो, कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जल में जैसे कमल रहता है, जल में कमल रहता है, जल से पोषण देता है, लेकिन उसके पत्ते पर कमल नहीं पत्ते पर या उसके फूल पर पानी नहीं टिकता, बिना पानी का होगा भी नहीं, लेकिन टिकता भी नहीं।